जैन साथियों, जिस तरीके से आप लोगों ने टीम को परेशान करके रखा है, कभी मैसेजेस, कभी कॉल, कभी मेल, कभी कमेंट कि भाई कब आएगा कंपटीशन चैनल। अब आप लोगों की डिमांड हो और हम लोग पूरी ना करें, कभी हुआ है? नहीं ना। पिछले 3 वर्षों में जिस तरीके से आपने टारगेट गुरुकुल परिवार को जो प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आपकी फरमाइश थी, चैनल लेकर आ चुके हैं। और जिस चैनल पर आपको क्या-क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन-कौन फैकल्टी पढ़ाएंगे, ये थोड़ा सा सस्पेंस है। इसको दूर करने के लिए अब आ रहे हैं शुभम सर, शिवम सर, जो आपको बताएंगे। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी सर। एक चिंगारी सर थी टारगेट गुरुकुल में, जब 0 सब्सक्राइबर थे, 0 ऑडियंस हमारी थी, और एक चिंगारी ग्रुप में एक बच्चे ने कमेंट किया, बच्चे ने कॉल किया सर कि मुझे अपने यूजी और पीजी यानी अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज हेल्प करिए। वहां पे आपका जो टारगेट गुरुकुल है उसकी एक शुरुआत होती है, एक नींव रखी जाती है, और ये प्लेटफॉर्म कब वो चिंगारी एक आग में बदल गई उसको आप जानेंगे, आज आप सुनेंगे। और आप लोग की डिमांड, जैसे अभी आपने रोहित सर बताया कि आपकी जो डिमांड है सर, इस डिमांड को हम पूरी कैसे न करें। जैसे कि अपने कब तैयारी करवाएंगे, एसएससी जीडी की तैयारी करनी है सर आपसे, डीके सर को प्लीज बोलिए कि यहाँ पे वनडे एग्जाम तैयारी करवाएं, जीके अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर वनडे एग्जाम के लिए यहाँ पे डिमांड, फिर यूपीएसआई, यूपी पेट, ये बच्चा एक अच्छा सा मेल करता है सर, हम लोगों से आरओ एआरओ के लिए डिमांड कर रहा था। तो इस डिमांड को पूरी करते हुए आज एक बड़ी अनाउंसमेंट हम लोग करने जा रहे हैं। एक्चुअली सर हमारे जो टीचर्स वो इस तरीके से पढ़ाते हैं कि उनको कोई भी एग्जाम, बच्चों को कोई भी एग्जाम टफ नहीं लगता है। इस वजह से बच्चों की एग्जाम डिमांड आ रही कि वनडे एग्जाम अगर हमारे टीचर्स पढ़ाएंगे तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये एग्जाम भी हम लोग आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल सर। यहाँ पे सर अगर देखा जाए तो जो आपका अगर सवाल होगा सर कि मैं क्यों विश्वास करूं, क्योंकि ये सपना जो है ना सर, जो आप एक ड्रीम देखते हो बचपन से, आपका परिवार के एक सदस्य, बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो एक नौकरी लेने के बाद पूरा उनका जो जनरेशन है पूरी चेंज हो जाती है। तो आप विश्वास क्यों करोगे, क्यों हमारी बातों को सुनोगे, क्यों हमें फॉलो करोगे, क्यों यहाँ के मेंटर से पढ़ोगे आप, उसके लिए आपको जानने जरूरी है सर कि जो अभी तक आप लोग देखोगे, जो हमारे पेड स्टूडेंट यानी जो बच्चे कोर्स के अंदर ऐप डाउनलोड देखोगे, तो सर लगभग 80,000 से अधिक बच्चे जो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप के माध्यम से पढ़ चुके हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। जी सर। इसके बाद सर यहाँ पे टारगेट गुरुकुल जो मैंने बोला कि जिसकी नींव रखी गई थी, शुरुआत की गई थी, वो परिवार आप हो चुका है लगभग 1,62,000 से अधिक का परिवार, ये आपका टारगेट गुरुकुल हो चुका है। इसके बाद सर जो हमने बच्चों की डिमांड पे ही, बच्चों की प्रॉब्लम है सर, आपने सिलेक्शन दिला दिया। फिर बात हमारी आती है सेमेस्टर की, तो वो परिवार भी लगभग अभी यहाँ पे 53 लिखा हुआ है, लेकिन परिवार लगभग 60,000 का परिवार टारगेट सेमेस्टर का भी हो गया इतने कम समय में। और रही बात कि आप इस पे भाई जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी देख लो 20,000 से अधिक सिलेक्शन हम लोग बच्चों को दिला चुके हैं, उनके अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग कॉलेजेस में। तो अब बच्चे जब सिलेक्शन लेते हैं, अपनी यूजी पीजी शुरू करते हैं, उसके बाद घर से और उनकी उम्मीदें भी होती हैं सर कि मुझे वनडे एग्जाम की तैयारी करनी है, मैं बीए कर रहा हूँ, बीकॉम कर रहा हूँ, बीएससी कर रहा हूँ, एलएलबी बीए एलएलबी कर रहा हूँ, लेकिन सर मेरा मेन उद्देश्य क्या है, एक नौकरी, ठीक है। उस नौकरी के पीछे बच्चा पड़ा रहता है बचपन से ही, बचपन से पढ़ता है, हाँ मुझे डॉक्टर बनना, मुझे इंजीनियर बनना है, बच्चों का सपना, हाँ सर मुझे यहाँ पे फोर्स में जाना है, सर मुझे यहाँ पे लेखपाल बनना है, सर यहाँ पे मुझे यूपी यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, या फिर मुझे एसएससी एग्जाम क्वालिफाई करना है, बहुत सारे सपने बुनता है। सर इस टाइम तो सर गवर्नमेंट जॉब का ऐसा सर ट्रेंड चल रहा है, क्या बताएं सर, हर बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहता है। कंपटीशन सर इतना बढ़ चुका है, अगर आज बच्चा शिद्दत से, अगर सही माइंडसेट से, सही मेंटरशिप के या नीचे काम नहीं करेगा, उनको फॉलो नहीं करेगा, तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी सर जो बच्चे हम लोगों ने, जिन बच्चों को सिलेक्शन कराया यूनिवर्सिटी के अंदर, वो बच्चा अभी से तैयारी स्टार्ट कर दिया है कि उनको 1-2 साल के अंदर गवर्नमेंट जरूर चाहिए। बिल्कुल। और आपको सबसे अच्छी बात क्या है सर, मैंने बोला कि टारगेट गुरुकुल यानी यहाँ से आपने पढ़ा, फिर अपने सेमेस्टर ही पढ़ रहे हो, साथ में सेम टीचर आपको सेम मेंटालिटी के साथ आपको पढ़ाएगा। इससे क्या होगा, आपको अलग अलग टीचर से पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक टीचर आपको गाइड कर रहा है। 2 साल 3 साल जिस टीचर से पढ़ोगे, उसके समझाने का तरीका, उसके कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज आप लेते जा रहे हो, तो सबको कम समय में अधिक चीजें आप सीख पाओगे, अधिक चीजें आप वहां से क्या ले पाओगे, वहां पे अपने सारे क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओगे। सर अब वक्त आ गया फाइनली सर रिवील करने का। बिल्कुल सर, आज आपको पता है सर कि लगातार आपका टारगेट गुरुकुल, टारगेट सेमेस्टर के लगातार सपोर्ट और आपके प्यार से हम लोग अभी लॉन्च करने जा रहे हैं सर। यहाँ पे हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं सिलेक्शन गुरुकुल, ठीक है। सिलेक्शन गुरुकुल यह ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पे कोई भी बच्चा पैसे की वजह से, जब फाइनेंशियली कोई ऐसा इशू हो कि सर मैं यहाँ पे एसएससी की तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, पेट नहीं निकाल पा रहा हूँ, सर मेरा सपना है सर यहाँ पे एसएससी सीजीएल निकालने का, यूपीएसआई का, और मैं पैसे की वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, सर वो सपना बिल्कुल भी आपका यहाँ पे अधूरा नहीं रहेगा। बिना यहाँ पे जो कंटेंट होगा, पूरा फ्री कंटेंट के साथ हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपके सपने को एक उड़ान मिले, एक सही दिशा मिले, सही मार्गदर्शन मिले, और अपने सपने को आप सही समय पे, कम समय में आप क्या क्वालिफाई करो, और जो भी आपने सोचा है, जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आपका टारगेट है, आपका गोल है, उसको
कम समय में आप अचीव कर पाओ। जी सर। तो फाइनली सर चैनल का नाम रिवील हो चुका है, सिलेक्शन गुरुकुल, और आप लोग बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिस तरीके से टारगेट गुरुकुल और टारगेट सेमेस्टर पे प्यार बरसाए, उसी तरीके से सिलेक्शन गुरुकुल पे भी अपना सपोर्ट बनाए रखें आप लोग। बिल्कुल सर। और सिलेक्शन गुरुकुल ये सर एक नाम नहीं, जी सर। ये पूरा सर एक ब्रांड है। सिलेक्शन इसका नाम ही रखा है भाई कि सिलेक्शन गुरुकुल, मतलब कि क्या है, हमारी भाई परंपरा रहती है, जी सफलता ही हमारी परंपरा है। यहाँ के हमारा साथ स्लोगन ही रहता है, वे सक्सेस इज ट्रेडिशन। जी सर। ठीक है, तो ये आप सिलेक्शन मतलब यहाँ पे वो चेहरे आपके साथ जुड़ेंगे, वो आपके मेंटर होंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो ऑलरेडी जहां आप जाना चाहते हो, जहां पे आप ऑलरेडी पहुंचना चाहते हो, जो आपका सपना है, उस सपने में ऑलरेडी वो जी रहे हैं, वो उसको फील कर रहे हैं। अब वो आपको गाइड करेंगे, क्योंकि मेन उद्देश्य सबका नहीं होता नौकरी पाना, पैसा सबका उद्देश्य नहीं होता है। यहाँ पे जो आज क्रांतिकारी टीचर्स को आप यहाँ पे मेंटर्स को देखोगे, उनके अंदर एक क्रांति है, उनके अंदर एक मतलब जज्बा है आपको कुछ करवाने का, आपके सपने को अचीव करवाने का। क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सपना तो देखा, लेकिन कोई उनको सही मेंटरशिप नहीं मिली, सही कंटेंट नहीं मिला कि कम समय में सपना वो अचीव कर पाए। वो 3 साल 4 साल तैयारी में लगे रहे और बाद में क्या मिला, उनको सफलता मिली। लेकिन अब वो चाहते हैं जो 3 साल 4 साल उन्होंने बर्बाद किया, बर्बाद नहीं मारे, सीखा, समय वेस्ट किया, इन्वेस्ट किया, वो आपको नहीं करने देंगे। मैंने बोला ना कम समय में, मतलब सिलेक्शन तो आप लोग 4 साल बाद 5 साल बाद, लेकिन कम समय में सिलेक्शन लेने की एक अलग ही अपनी एक वैल्यू होती है, कीमत होती है। ठीक है, कम समय में कामयाब होना एक सभी बच्चों का सपना होता है। तो वही बोल रहा हूँ, पहले अटेम्प्ट में ही अपने जो आपका ड्रीम, आपका यहाँ पे जॉब होगा, उसको अचीव कर पाओगे। और सर जो हम लोग आज पहला जो आपका यहाँ पे आगाज करने जा रहे हैं, वो सर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से यहाँ कर रहे हैं वो सर, ये हमारा पहला बैच होगा। जी सर। पहला हमारा एग्जाम की यहाँ जो रणनीति होने वाली है, वो सर होने वाली है यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 जी सर। अब सर आप भी सोच रहे होगे, अब बच्चों के मन में सवाल होंगे सर कि हम लोग पेट से ही क्यों शुरू कर रहे हैं। सर वो इसलिए सर क्योंकि ये जो एग्जाम है, ये प्रीलिमिनरी एग्जाम है, मतलब प्रारंभिक एग्जाम है। बिल्कुल। जो बच्चे इस बार 12th पास किए, जिनका 18 साल एज हो चुका है, उनको अगर यूपी के अंदर कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेना है, आपको लेखपाल बनना है, वीडियो बनना है, आपको बनना है इंस्पेक्टर बनना है, कोई बनना, तो ये एग्जाम निकालना आपको कंपलसरी है। पहले सर ऐसा होता था कि बिना पैड के आपको फाइनल लेखपाल का एग्जाम दिया और आप सिलेक्शन हो गए, लेकिन इस बार आपको ये एग्जाम देना जरूरी है। हाँ, और इसमें से सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें कोई भी क्वालिफाइंग मार्क यहाँ डिसाइड नहीं होता है। जी सर। और सबसे अच्छी बात जो बच्चा 12th पास आउट है, हाँ। क्योंकि जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं हाँ। और जो डिमांड कर रहे हैं, वो 12th पास करके आज वो अपने यूजी या पीजी की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो पहला जो उनका न्यू होगा, जो पहली बुनियाद उनकी होगी, जो पहली स्टार्ट होगा उनका स्टार्टअप जो होगा, जो पहली किक मिलेगी उनको, वो मिलेगी सर यूपी ट्रिपल एससी पेट से। यहाँ से आप क्या करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, कंपटीशन एग्जाम क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, वो चीजें यहाँ सब सीखते हुए आगे बढ़ोगे। सर इस एग्जाम की हम लोगों ने शुरुआत इसलिए और क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत टफ एग्जाम है आपका एसएससी सीजीएल लेवल का, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। आपको बेसिक चीजें आती हैं, आप इस एग्जाम को इजीली से क्रैक कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात सर, ये जो बैच है ये बिल्कुल जैसे आप लोगों ने यहाँ देखो सर, नाम हमने इसका इसीलिए सिलेक्ट किया है हुंकार सर। हुंकार, यानी हुंकार नाम तो सर बच्चे जानते हैं, किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जी सर। क्योंकि चाहे कोई भी फील्ड हो, आप जाओगे तो हुंकार जाना जाता है लास्ट टाइम में, आखिरी प्रहार के लिए। हुंकार ने सर इतने सिलेक्शन दिलाए हैं, वो सब आप देख सकते हैं, सब टारगेट गुरुकुल और टारगेट सेमेस्टर पे सर। बिल्कुल, ये हुंकार नाम नहीं, एक ब्रांड है बच्चों की लास्ट समय में पूरी तैयारी करवाने के लिए। अभी आपके पेट में सर कितने दिन बचे हुए हैं सर? अप्रॉक्स 10 दिन। हाँ 10 दिन सर। अप्रॉक्स 10 दिन बचे हुए हैं, और ये पूरा बैच जो फ्री है। और आपको चेहरे दिखा दूं सर, तो आप सर ये आपने सर क्वेश्चन मार्क क्यों लगा सभी दिया? चेहरे से आप जानते हो, लेकिन 2 चेहरे यहाँ पे आपके लिए सस्पेंस क्रिएट कर रहे होंगे सर, ये कौन से चेहरे, मैं कभी इनको जानता नहीं, पहचानता नहीं, क्वेश्चन मार्क यहाँ क्यों? तो अंदर आप जानोगे सर, जो मैंने बोला ना कि जो आपके मेंटर होने वाले हैं, वो जो आप जहां जाना चाहते हो, वो ऑलरेडी वहां पे उस समय स्टैंड कर रहे हैं अपने आप को। तो उनसे आप सीखोगे, उनके मेंटरशिप में ही पूरा ये बैच चलने वाला है। अभी हम बीच बीच में सर लोग को इंट्रोड्यूस करेंगे, आप उनको जानोगे, उनको सीखोगे। ठीक है, अभी आप टीचर्स मेंटर से मिलने से पहले आपको जानना होगा सर कि आपको यहाँ पे ट्रिपल एससी में आपको पूछा क्या जाता है, पेट में क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या टॉपिक पढ़ने होते हैं, उसको लेकर पहले मन में आपके अंदर अवेयरनेस जो होगी उसको पहले दूर कर लो। क्योंकि मुझे पता है भाई, अगर तुम पूरा डेडिकेटेड हो, पूरा मूड था भाई कि पेट में मुझे 75 80 प्लस या फिर परसेंटाइल लेकर आना है, तो सिलेबस तुमको पता होगा। लेकिन फिर भी मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है, ये सारे प्लेटफॉर्म 0 से लेकर लास्ट तक आपको सारी चीजें बताता है। सर सिलेबस कुछ इतना डिफरेंट भी नहीं है, बच्चे ऑलरेडी इस सिलेबस को 9 10th 11th 12th में पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक चीजें हैं सारी। एक बार सर सिलेबस डिस्कस करिए कि सिलेबस में ऑलरेडी इनको पढ़ना क्या है, उसके बाद हम लोग बताएंगे क्या हमारी सर सिलेबस में आपको भारतीय इतिहास,
इंडियन हिस्ट्री सर, बच्चे 9, 10, 6 जो एनसीईआरटी होती है वही सर बच्चे पढ़ते आ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सर, भूगोल, ज्योग्राफी सर, बेसिक सारी चीजें, इकोनॉमिक्स सर, भारतीय और सार्क सर जो वो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सर ईच किया गया सर, 5 नंबर का इतिहास, 5 नंबर का भूगोल, 5 नंबर का आपका इकोनॉमी। जो इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे जियोग्राफी यानी भूगोल का 5 अंक देंगे, ये 5 अंक का ही आएगा जी सर, इसमें ना ऊपर ना ही नीचे करते हैं लोग, ठीक है। पैटर्न आपका इसी अकॉर्डिंग सेट है जी सर। 5 नंबर का आपका सर कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 5 नंबर का आपका सर जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक गणित सर, बेसिक मैथ सर, सामान्य हिंदी, 5 नंबर आपका हिंदी पूछ लो। इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश से आपको 5 नंबर यानी 5 नंबर का इंग्लिश होगी, 5 नंबर का ये आपका रीजनिंग है, ठीक है। करंट अफेयर्स आपका 10 नंबर का होगा, फिर आपका 10 नंबर का यहाँ देखो यहाँ से आपका जो डिमांडिंग सब्जेक्ट है जिसपे ज्यादा फोकस करना है वो यहाँ पे आपको आ गया। मतलब कि आपने देखा कि यहाँ पे जीके जीएस आ गई, फिर आपने यहाँ पे क्या पूछा, यहाँ पे जो हिंदी के गद्यांश होते हैं उससे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी हिंदी यहाँ से भी देखा आपने और सामान्य हिंदी यहाँ पर भी देखा। ये हिंदी आपकी ग्रामर सेक्शन की हो जाएगी। जो यहाँ पे हिंदी देख रहे हो ये केवल आपका वो क्या होगा, गद्यांश से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे देखो ये दो टॉपिक हो गए, ये टोटल 20 क्वेश्चन हो गए, ये टोटल डीआई से हो गए, ठीक है। डीआई यानी सबसे ज्यादा डिमांड इसलिए होती है, हर प्लेटफॉर्म पे देखते होगे, कहीं भी बुक भी कोई लेते हो पेट का, उसमें डीआई का काफी उस पर आपको एक टारगेट दिया था भाई डीआई अच्छे से पढ़ो, क्योंकि डीआई से यहाँ पे क्या है 20 नंबर है ना भाई, अकेले डीआई 20 नंबर लेके चल रहा है, यानी कुल आपका 100 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, यानी टोटल सर इनके पास 120 मिनट टाइम मिल गया और करने इनको 100 क्वेश्चन, ठीक। तो एक क्वेश्चन में सर 2 मिनट भी टाइम आपको नहीं मिला है। अगर आप यहाँ पे डीआई जैसे क्वेश्चंस पे रीजनिंग में आप 2 मिनट 3 मिनट टाइम देने लगोगे तो बाकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए समय आपके पास नहीं बचेगा। सर हमारे जो बच्चे हैं सर, जो टारगेट गुरुकुल और जो सभी बच्चे हैं उन्होंने अभी तक जो एग्जाम दी उसमें एक सर फर्क इनको देखने को मिलेगा सर, वो है नेगेटिव मार्किंग सर। इन्होंने आज तक जितने भी एग्जाम दी किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जितने भी 12th तक एग्जाम देते हुए, लेकिन सर इसमें आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो ऐसा भी नहीं, सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है सही बस उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है सर। बाकी सर जो भी टीचर्स इनकी जो मेंटर है वो आपको जितने भी क्लासेस आगे होने वाली होंगी उस पे आपको ये लोग गाइड करेंगे। इसी बीच में बताएंगे सर कि जो फीचर क्या होंगे, सिलेबस देख लिया ना सर, आप बताऊंगा सर हुंकार की तैयारी हमारी क्या है, मतलब पर्टिकुलर सिलेक्शन गुरुकुल ने क्या रणनीति बनाई है आपके लास्ट 10 डेज के लिए, क्योंकि जो आखिरी जो आपके दिन बचे होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जो बच्चा बहुत पढ़ा होता है उसके लिए भी 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी चाहे तो यहाँ से एक स्टार्ट कर सकता है, अपने स्टाफ को स्टार्ट दे सकता है। और जो तैयारी जो हुंकार होता है इसी नाम से जाना जाता है भाई, जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है वो बच्चा भी एक स्टार्ट कर सके और वो एक अच्छा स्कोर तक जा सकता है आने वाले 10 दिनों में, क्योंकि हम लोग भी बहुत शिद्दत से आपको पढ़ाने वाले हैं। और कंटेंट भाई ये टारगेट गुरुकुल या सिलेक्शन गुरुकुल ये नाम ऐसा है कि यहाँ पे बहुत कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन पढ़ाया वही जाता है जो सीधे एग्जाम में आता है, ठीक। अब बच्चों को रिव्यू, बच्चों को फीडबैक लगातार आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगे। बस भरोसा रखना, मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या किया है कि कंप्लीट 3 ईयर पीवाईक्यू सोल्यूशन, मतलब आपको पेट केवल 3 साल हुए हैं, ठीक है, तो 3 साल का पूरा पीवाईक्यू सोल्यूशन करवाया जाएगा। ये कब से करवाया जाएगा, 25 अगस्त से, यानी आज 24 तारीख है, कल से आपकी जो क्लासेस होंगी वो डेली आपके कहां से, आपको यहाँ पे देख लो मैंने क्लियर लिखा है कि जो क्लासेस अवेलेबल ऑन सिलेक्शन गुरुकुल यूट्यूब चैनल, मतलब सारी क्लासेस जो होंगी, जो भी कंटेंट होंगे, पीवाईक्यू होंगे, एमसीक्यूज होंगे, वो सब कुछ सिलेक्शन गुरुकुल चैनल पे ही आपको दिया जाएगा। क्लियर, जो क्लास होगी वो लाइव रिकॉर्डेड होगी, मतलब कि यहाँ पे लाइव क्लास ही होगी। लेकिन अगर मान लो कोई भी प्रॉब्लम होती है टेक्निकल, तो हम चाहेंगे ना भाई कि लास्ट समय में आपसे हमारा साथ छूटे, जो हमने पूरा उद्देश्य जो हमारा टारगेट है वो अचीव हम ना कर पाए, इसलिए रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको इसमें मिल सकती हैं, ठीक है। चलो, हमारा मेन टारगेट 250 यानी 250 क्वेश्चंस आपके ईच सब्जेक्ट, मतलब कि सभी सब्जेक्ट के 250 एमसीक्यू करवाना मेन टारगेट है एग्जाम के पहले, मतलब जो भी 10 दिन की रणनीति हमारी है उसके पहले। अब देखो एग्जाम कब है सर, तो 6 और 7 सितंबर को क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, इसलिए लास्ट 10 डे के पूरे स्ट्रेटेजी बनाकर हम लोग चल रहे हैं, ठीक। फिर क्लियर बोला भाई जो आपकी लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। जो यहाँ मेंटर है, जो प्लेटफॉर्म हमेशा करता हुआ आ रहा है कि यहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज है ना वो बैरियर नहीं हो सकती है, लैंग्वेज आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। पूरे सिलेक्शन में, पूरे आपके वनडे एग्जाम में, पूरा कंटेंट आपको जो भी एग्जाम का यहाँ बैच हम लोग पढ़ाएंगे वो पूरा बाइलिंगुअल चलने वाला है। साथ में सर आपका हमने क्या किया है, फ्री टेस्ट अवेलेबल ऑन टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप, ठीक है। ये कब होगा, 1 सितंबर, ठीक है। 1 सितंबर को क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका पहला जो टेस्ट है वो होने वाला है, ठीक है। तो टेस्ट कहाँ होगा, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे होगा, जो कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब आपकी क्लासेस चलेंगी, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलो, जो पीडीएफ और जो क्वेश्चंस अवेलेबल ऑन यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें सारे जो पीडीएफ क्लास के होंगे वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, बस चेक कर लेना, वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर लेना।
उसके बाद क्लियर बोला गया भाई कि कंप्लीट सिलेबस रिवीजन बाय मैराथन सेशन, मतलब मैराथन के द्वारा 3 और 4 सितंबर को पूरा आपका क्या किया जाएगा सर, पूरा आपका मैराथन क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा आपके आने वाले 8 दिनों में 7 दिनों में, वो पूरा हम लोग 3 और 4 सितंबर को क्या करेंगे, पूरा कवर कर रहे होंगे, ठीक है, मैराथन के थ्रू। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया भाई एक जो आपका मॉडल पेपर होगा वो हम लोग करवाएंगे, कब करवाएंगे सर, 5 तारीख को, ठीक, यानी 5 को क्या होगा, 5 को सभी सब्जेक्ट के वहां पे क्वेश्चंस होंगे, सभी आपके मेंटर होंगे और एक सेशन में पूरा पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे उसमें हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो या फिर उसमें आपके रीजनिंग हो, जो भी सब्जेक्ट होंगे, जीके जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, सब एक क्लास में पढ़ रहे होगे, तो बहुत ही मजा आने वाला है। इससे क्या होगा कि आपने क्या किया कि सर 25 से क्लास शुरू की, हम लोगों ने 25 से 5 दिन इसमें पढ़ा, 1 तारीख को हमने टेस्ट भी दे लिया, फिर हम क्या किए 3 और 4 तारीख को हमने क्या कर लिया, मैराथन क्लास देख लिया, 5 को हमारा एक पूरा एकदम समझ लो एग्जाम की तरह आपका पेपर यहाँ डिस्कस होगा। देखना सर जो हमने 9 दिन पढ़े हुए हैं क्या उसका रिजल्ट है, क्या हमने उसे सीखा हुआ है, वो 5 तारीख को जब क्लास चलेगी तो वहां पे आपको समझ में आएगा भाई मेरी तैयारी कितनी है। और उम्मीद है जब पूरी क्लास आप 9 दिन पढ़े रहोगे तो ये 5 तारीख को जो भी क्लास होगी इसका क्वेश्चन फटाफट लाइव में तुम देते जाओगे, और वो सिस्टम जो होगा ये लाइव होगा और कहाँ होगा, आपके इसी प्लेटफॉर्म सिलेक्शन गुरुकुल पे ही होगा, ठीक। तो अब पूरी रणनीति हमारी देख ली सर, पूरा पीवाईक्यू 3 साल का पढ़ लोगे तो डेफिनेटली मान लो कि 100 क्वेश्चन में से लगभग 70% जो सिलेबस होगा वो पूरा कवर कर लोगे। लगभग क्वेश्चन जो होते हैं हर साल रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम सेम आपका वही देखने को मिलेगा, बस जो आपका वहां पे नंबर है वो चेंज हो सकता है, ठीक। तो अब सर बारी है इनके जो मेंटर हैं, जो इनके टीचर हैं, उनसे मिलवा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि इनके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम आपको बुलाएंगे सर यहाँ पे सुनील सर को। सुनील सर प्लीज आइए, और सुनील सर जो मैंने बोला ना के बारे में जितना ही बोला जाए उतना कम है, सर प्लीज आइए। और सर आपको पढ़ाएंगे मैथ, जो कि आप देख रहे हो डीआई का 20 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके यहाँ वेटेज रखता है पेट में, तो पूरा आपको मैथ सर पढ़ाने वाले, डीआई पढ़ाने वाले। और सर की पहले ही ख्वाहिश थी सर कि मैं डीआई से ही शुरू करूंगा, क्योंकि जो 20 क्वेश्चन है वो बहुत मायने रखते हैं सर एग्जाम में। और सर ऑलरेडी आप इनकी जो डिटेल्स देखोगे भाई, इनकी क्वालिफिकेशन देखोगे, आप ऑलरेडी यहाँ पे एनटीपीसी एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। पेट ऑलरेडी इन्होंने जितनी बार पेट हुआ है, 3 साल पेट हुआ है, तीनों साल का पेट इन्होंने दिया हुआ है, और लगातार इन्होंने 2021-22 में लगभग 97 परसेंटाइल तक पेट में यहाँ पे स्कोर किया हुआ है। तो सर प्लीज अब बच्चों को बताएं किस प्रकार से मैथ में इनकी हेल्प करने वाले हैं, और लगातार आप जैसा 3 साल पेट दे चुके हो और उसी एग्जाम को आप पढ़ाने जा रहे हो, बच्चों को तैयारी कराने जा रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम होती है एक्चुअली बच्चों को पेट एग्जाम में, उसके बारे में प्लीज आप डिटेल में बताएं। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को नमस्ते। और हम बातें यहाँ पे करेंगे कि सबसे पहले मैं अगर अपने बारे में आप लोगों को कुछ बता दूं तो मेरा नाम सुनील पाल, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, और मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ रेलवे में। और मैं किस तरीके से चीज़ों को किया हूँ, किस तरीके से आपको चीज़ें करनी चाहिए, ये बातें हम देखेंगे। क्या नहीं करनी चाहिए सबसे पहले ये भी जरूरी है, क्योंकि बहुत कुछ करके हम कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें करने से भी अचीवमेंट नहीं हो पाती है, सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। तो हम सबसे पहले आप लोग देख ही रहे होंगे कि एनटीपीसी में मैंने बहुत ही अच्छा किया था, दोनों सीबीटी हालांकि क्वालिफाइड हूँ मैं पेट में बहुत अच्छा हूँ, 98 परसेंटाइल रहा है, उसके ऊपर रहा है 98 पॉइंट समथिंग। और ये 2022 का भी आप देख सकते हो 97 परसेंटाइल। तो इस तरीके से मैं हमेशा से दिया हूं। और क्या होता है, कैसे सिलेबस को हम अचीव कर पाते हैं लास्ट दिनों में, अगर हम किस तरीके से करेंगे चीज़ों को, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और क्या नहीं करना है ये सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा। और जो सबसे पहले है मैं डीआई इसलिए क्योंकि आप लोग भी जानते हैं डीआई का वेटेज ज़्यादा है, 20 क्वेश्चंस डीआई से हैं। डीआई को ज़्यादा अच्छे से करना, ठीक है। और भी क्वेश्चंस करेंगे हम मैथ्स के, जिसमें सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे होंगे कि कितना है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जो सामान्य मैथ्स आ रहे हैं वो सिर्फ 5 नंबर के ही आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा पढ़ के उसमें से तो लाया नहीं जा सकता। जो एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चंस है वही आपको बताए जाएंगे, जिससे कि आप लोग एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड में हम चीज़ें बताएंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें सीख के हमें पीएचडी तो करनी नहीं है। ऑलरेडी एक स्कोर कार्ड हमें लेना है यहाँ से, क्योंकि पेट हमें एक स्कोर कार्ड देता है। अगर हम यहाँ से देखना चाहें, अगर हम यहाँ देखें कि यूपी SSC पीटी 2025, सबसे पहले ये क्या है, ये क्यों जरूरी है, सबसे पहले इसको हम जानेंगे कि यूपी SSC पेट एग्जाम देना क्यों जरूरी है। सबसे पहले अगर इसके बारे में हम बात करें कि पेट जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि 2021, 2022, 2023 में हुआ है, 2024 में हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये हर साल आयोग का कहना था कि हम हर साल पीटी कराएंगे। और ये एक समझिए कि प्रीलिम्स का एक आप लोग देख पाएंगे कि ये एलिजिबल टेस्ट एग्जाम है।
तो सिर्फ आप लोगों को एक स्कोर कार्ड दिया जाता है, इससे कोई जॉब लगने वाली नहीं है। ये जरूर है कि ये एक तरीके से देखा जाए तो आप इसमें समझिए कि ये प्री का आपका एग्जाम है। जितने भी एग्जाम्स इससे रिलेटेड आएंगे, इसके थ्रू जितने भी एग्जाम्स आएंगे वो सारे मेंस कहे जाएंगे। तो ये आपका समझिए प्रीलिम्स एग्जाम है, ये एक आपको स्कोर कार्ड देता है। आप इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप गेन कर पाएंगे इसमें, उतना समझिए कि आपको एग्जाम ज्यादा देने के मौके मिलेंगे। तो हम लोग देख लिए कि ये एग्जाम देना जरूरी क्यों है, क्योंकि देखिए ये 2025 का जो पीईटी है इसकी वैलिडिटी है 3 साल। क्या है? 3 साल इसकी वैलिडिटी है, 3 साल तक ये वैलिड रहने वाला है। वैसे तो हर साल रहता था, तो बच्चों को ये मन में रहता था कि हम अगले साल दे लेंगे, इस साल नहीं दिए तो अगले साल दे लेंगे, तो हम अपने स्कोर को उसके हिसाब से देखेंगे। लेकिन इस बार क्या है कि अगर पेट 2025 हम दे दिए और इससे बहुत सारे वैकेंसी आनी है, क्योंकि आयोग के पास बहुत सारे वैकेंसी होल्ड किए गए हैं, क्योंकि अगर जो 2023 के पेट के थ्रू वैकेंसी आनी थी वो उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, इसकी वजह से वो सारे वैकेंसीज रुके हुए हैं। तो वो गवर्नमेंट का कहना है कि वो सारी वैकेंसीज पेट से ही आएंगी, पेट 2025 से। तो हमें इसलिए पेट 2025 हर हाल में अच्छा करना है और देना जरूरी है एग्जाम। और क्या है इसकी वैलिडिटी तो हमने बता दिया कि 3 साल वैलिडिटी है। कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी ये हम अभी देखेंगे जस्ट। और ये कितने मार्क्स लाना है जरूरी, आप इसके लिए तो आप लोग जानते ही हैं कि कोई सी एक, मैं बता दूं कि अगर आपको 80 प्लस लाना है, अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि 80 प्लस लाना है, तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 80 प्लस ही लाना है, वो पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका पेपर कैसा आ रहा है। लेकिन मैक्सिमम नंबर्स लाना बहुत जरूरी है, और हम इतना टारगेट करके चलेंगे कि हमारा 80 के नियर अबाउट मार्क्स गेन हो, क्योंकि हम हर एग्जाम में बैठ सके, चाहे वो लोअर पीसीएस का आने वाले समय में आप देख पाएंगे इससे कि एग्जाम हो रहा है पीईटी के थ्रू। और बहुत ही अच्छा हमारी टीम है जो बनाया गया होगा, आप लोग देखेंगे जरूर आगे। और पेट दोबारा कब होगा इस पे अगर हम बात करना चाहें तो इसकी कोई, अगर गवर्नमेंट ने तो कहा है कि ये हर साल होगा, इसकी वैलिडिटी आपकी 3 साल है, लेकिन होना इसको हर साल है, तो इस बात के लिए कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत करीब से आयोग को जाना है कि बहुत ही स्लो तरीके से काम करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 2026 में आनी ही है, कराया ही जाएगा। जब इसकी वैलिडिटी 3 साल है तो आयोग भी समझेगा कि जो हमारा बच्चा है वो एलिजिबल है, हम एग्जाम करा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक स्कोर कार्ड है प्रॉपर। हम उस स्कोर कार्ड से एक अच्छा हमारे बच्चे जो है हमारे पास हैं जो वो एग्जाम दे पाएंगे। तो इस तरीके से तो जरूरी देना है, क्योंकि आगे कब होगा कब नहीं इसके लिए हमें सोचना नहीं है और ना ही हमें इसका इंतजार करना है। इसी बार हम करेंगे, 3 साल के लिए वैलिड हो जाएंगे एक अच्छे स्कोर के साथ, ताकि कभी भी वैकेंसी आए तो हम उसमें एक अच्छा परफॉर्म कर पाएं और सिलेक्शन ले पाएं, क्योंकि ज्यादा टाइम तो है नहीं, एक बार में सिलेक्शन लेना है, एक बार ही पढ़ना है, उसके बाद से पढ़ना नहीं है। और आप सिलेक्शन लीजिए और अपने सपनों को जीजिए और एक अच्छा उड़ान पाइए। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों एक पॉइंट छूट रहा था कि वैकेंसी कौन कौन सी आनी है इस पेट 2025 से। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि राजस्व लेखपाल, जिसकी काफी चर्चा हुई है, 2023 के पेट से आने वाली थी ये वैकेंसी, लेकिन उसकी वैलिडिटी चूंकि एक्सपायर्ड हो चुकी, इसकी वजह से वो आ नहीं पाई। और बहुत ही ज्यादा इसके लिए बच्चों ने प्रयास किया, सारे टीचर्स ने किया, ताकि ये आ पाए 2025 से। कोर्ट तक ये मामला चला गया। एक तरीके से मैं बता दूं कि लेखपाल की 9000 वैकेंसी आएगी लगभग। कितना? 9000 प्लस ही समझिए, 9000 के अप्रॉक्स ये वैकेंसी आ रही है। और बीपीओ का जैसा कि पहले ही आयोग ने एक नोटिस निकाल दिया है कि 13000 समथिंग वैकेंसी इसकी वैकेंट है, जिसमें हमें हर साल, उसने पहले बता दिया कि हर साल हम 4-4 हजार के आसपास ये वैकेंसी कराएंगे कंप्लीट। लगभग हर साल 4-4 हजार, 4000 प्लस ही समझिए, ऐसा वैकेंसी वो लेके आएंगे। 3000 के लगभग जूनियर असिस्टेंट का, जिसको आप लोग जे बोलते हैं, इसकी वैकेंसी लगभग 3000 इसकी वैकेंसी आनी है। और आप देख पाएंगे कि किस तरीके से आप एक पेट में स्कोर करके इतने सारे, और ये सब भी वैकेंसी मंडी परिषद का आप देख पाएंगे। और एएनएम का पिछली बार जो 2021 में वैकेंसी आई थी, उसमें बहुत कम बच्चे थे जो एएनएम किए हुए हैं और पीटी दिए हुए हैं। ऐसे बच्चों को ढूंढना पड़ रहा था, क्योंकि उसका पीटी का सिर्फ एक ही स्कोर कार्ड उसमें जो था वो मेंशन था कि जो बच्चा सिर्फ भर दिया है,
ये 0 मार्क्स है। जो बच्चा पीटी भरा हुआ है, जो एग्जाम में बैठा है, वो कोई भी मार्क्स गेन करे हो ना करे हो, उसको एएनएम। बिल्कुल सर, यहाँ पे आपने एक अच्छा पॉइंट लिखा कि मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जो केवल बोलते हैं सर बस पीएटी एग्जाम में तुम बस बैठे हो, हाँ, बस एग्जाम को अटेम्प्ट किए हो, तुम ये फॉर्म भर सकते हो। अब इसमें बिल्कुल। बहुत सारे होंगे जो बोलेंगे सर 50 नंबर अगर आपका होगा तब आप क्वालिफाई हो इस एग्जाम बनने के लिए। हो सकता है सर आपका जो यहाँ पे राजस्व लेखपाल का वैकेंसी आए, इसमें बोल रहे हैं सर 70 प्लस जो आपका स्कोर होगा वो बच्चे केवल क्वालिफाइड है। तो यहाँ पे एक चीज माइंडसेट क्लियर हो जाए सर आपका कि यहाँ पे कोई नंबर का बैरियर नहीं है सर, कितना नंबर आपको लाना ही है, ये आपको क्वालिफाइंग मार्क है नहीं सर। इसमें आपको जो भी आप नंबर अपना ला सकते हो 80, 85, 90, ठीक है, उतना आप कोशिश करो कि आप लाओ। जिससे क्या होगा कि आप सभी एग्जाम के लिए क्वालिफाइड हो, टेंशन ना रहे भाई कि कहीं राजस्व ने 80 नंबर ना बोल दे, तो मेरा 80 नंबर ऑलरेडी है। तो इस प्रकार से अपना हमेशा तैयारी करो। बाकी सर जैसा बताएंगे सर आपको मैथ पढ़ाएंगे और बिल्कुल निश्चिंत रहना, जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इन्हीं 10 दिनों में सर पूरा कवर कर देने वाले हैं, ठीक है सर। तो अपने सुनील सर को देखा, अब बारी आती है सर आप लोग को ऐसे यहाँ पे आपको मेंटर से मिलाने के लिए जिसका आप लोग काफी इंतजार कर रहे थे। तो दूसरा हमारा सबसे बड़ा चेहरा था अजय सर। अजय सर प्लीज आइए। और सर को पहचान की कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सर यहाँ देख पा रहे हो 10 साल से ये ऑफलाइन बच्चों को गाइड कर रहे हैं और इनकी मेंटरशिप में ऑलरेडी 1000+ बच्चे जो कि यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल और ऑलरेडी इनका सिलेक्शन यूपीपी जैसे कई यहाँ पे जॉब्स में सिलेक्शन इन्होंने दिलाया हुआ है। तो सर का पहली बार सर यहाँ ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो सर प्लीज आइए। और जो भी बच्चों को आप रीजनिंग और मैथ का मेंटर हो, हालांकि पेट में सर आपको रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं, तो रीजनिंग सर जो भी यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है रीजनिंग में, उसको प्लीज बताइए कैसे इस प्रॉब्लम को आप यहाँ पे सॉल्व करने वाले हो। और कुछ इनको अपने जो आपका एक्सपीरियंस था 10 सालों का, जो आपका यहाँ पे तजुर्बा जिसको बोलेंगे, उसको बच्चे से जरूर शेयर करें जो ये गलती करते तैयारी में, कोई भी एग्जाम तैयारी हो उसके बारे में उनको गाइड करें। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम है अजय कुमार पांडे। जैसा सर ने बताया है कि ऑलरेडी मैं 10 सालों से ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। मेरे थ्रू काफ़ी बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं जो यूपी, यूपीएसआई, एसएससी, डीजी, आरपीएफ, जीडी यानी रेलवे ग्रुप डी में। यहाँ पे मैं आपको रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। जैसा अभी हमने बात चल रही है कि पेट के लिए टोटल हमारे पास टोटल 10 दिन है और इन 10 दिनों के अंदर रीजनिंग की जो भी टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे। ये मेरा श्योर है, विश्वास करिए आप कि मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आपके फंसने के ज्यादा है। 100% चांसेस है कि वो क्वेश्चन आपके सामने नजर आएंगे। जैसे आप बता दें कि रीजनिंग में ऑलरेडी आपके वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल, जिसको क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं, ये 3 टाइप के रीजनिंग होते हैं। लेकिन आपके 5 क्वेश्चंस, 5 नंबर के ही क्वेश्चन आने हैं जिसमें अप्रोक्सीमेट उन्हीं क्वेश्चन के डिस्कशन करेंगे हम जो आपके पेपर में मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, मैं लगभग 10 सालों से मैथ और रीजनिंग यहाँ पे गोरखपुर में पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन मेरी क्लासेस चलती नहीं है, ऑफलाइन ही क्लासेस चलाता हूँ, ऑनलाइन कभी मेरी क्लासेस नहीं चली है। फर्स्ट टाइम है जो मैं आपके कैमरे के सामने आ रहा हूँ। मैं तो मैं यहाँ पे रीजनिंग के ही डिस्कशन के बारे में बात करूंगा हम आपसे कि कैसे क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं। जनरली क्वेश्चंस जो है वो वर्बल के ही अधिकतर क्वेश्चंस आपके पूछते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होंगे, कोडिंग डिकोडिंग्स के क्वेश्चंस हैं, क्लॉक डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और डाइस और इमेज फॉर्मेशंस के क्वेश्चंस, काउंटिंग द फिगर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली इन 3-4 सालों में जब भी 3 साल पेट हुए हैं उनमें क्वेश्चन इसी से रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं और हम आपको इन 10 दिनों के बीच में ही सारे क्वेश्चनों के डिस्कशन करेंगे आप। और आप विश्वास रखिए कि वो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स के लेवल्स पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि सर आप लोग की रिक्वेस्ट पे, आप लोग की डिमांड पे सर को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ऑनलाइन सर को रेडी किया गया है। बच्चों की ख्वाहिश जैसा कुछ ऐसे टीचर हमें मिल जाए जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस हो और ऑलरेडी बहुत सारे सिलेक्शन करवा चुके हो। तो अजय सर आपके सामने उपस्थित है। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा सर मुझे अच्छे टीचर नहीं मिले, अच्छे मेंटरशिप नहीं मिली, मेरा सिलेक्शन से मैं रुक गया, मेरा नंबर कम आया। तो आप आराम से पढ़िए, सर के मार्गदर्शन पढ़िए। और हाँ, एक आपसे सर की तरफ से बोलना चाहेंगे कि जब एग्जाम दे के आओ पेट का, तो जितने भी क्वेश्चन आपके रीजनिंग से मैच करेंगे, ठीक है, ईमानदारी से बताना सर के कितने क्वेश्चंस आए थे या क्वेश्चन नहीं आए थे, सर भी उस चीज का काफी इंतजार करेंगे। ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच सर बच्चों की तरफ से। बाकी क्लास में आप मिलते हैं सर से, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने जो 2 चेहरे थे आप लोगों ने देख लिया सर, किस प्रकार की मेंटरशिप आपको मिलने वाली है पूरे आपके सिलेक्शन गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे। अभी ऑलरेडी आपके यूपीएसआई जैसे बैच लेकर आएंगे तो आपको सारी जो ऑलरेडी यहाँ पे गोरखपुर में यहाँ पे तैनात एसआई हैं उनकी मेंटरशिप या बहुत सारे मैम है, सर हैं जिसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन हालांकि पेट के लिए बैच लॉन्च हो रहा है तो केवल हम पेट से रिलेटेड ही फैकल्टी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक। तो अभी सर आपको ऐसे चेहरे से हम रूबरू कराने जा रहे हैं जिसका आप लोगों को जरूरत नहीं है उनसे, उनके बारे में जानने की, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं जो बच्चे नए होंगे कि सर आप रोहित सर को जानते होंगे,
नहीं जानते तो आज आप जान जाओगे। सर जो भी सब्जेक्ट इनको दो बहुत प्रेम पूर्वक पढ़ाते हैं और अपना 100% एफर्ट देके सर आज आपको पेट में हिंदी और करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। और हिंदी का जो अगर नाम ले रहे हैं तो सर यहाँ पे हिंदी में इन बच्चों के लिए काफी वेटेज है। 5 नंबर की हिंदी आपकी ग्रामर आ गई, फिर उसके बाद यहाँ पे गद्यांश का भी 10 क्वेश्चन, यानी कि लगभग यहाँ पे इनका टोटल 15 नंबर का वेटेज हिंदी रखता है। तो किस प्रकार की रणनीति होगी सर आपकी, प्लीज बच्चों गाइड करें। और काफी एक्सपीरियंस भी सर को है वनडे एग्जाम को लेके, काफी यूपी पुलिस यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं सर, तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है सर। बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात होती है, जिस तरीके से यहाँ सिलेबस आपने देख लिया है, किसी भी एग्जाम को देने से पहले जरूरी होता है उसका सिलेबस देखना। ठीक है, तो पहला काम हम लोगों ने कर लिया, सिलेबस देख लिया है। और हो सकता है कि आप लोगों ने थोड़ी मोटी तैयारी भी की होगी, ऐसा तो नहीं कि आप अटूटे एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, नहीं जा रहे होंगे ना। तो सिलेबस को देख लिया, आपने देखा कि इसमें से हमको सबसे ज्यादा किसके मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे डीआई था, डीआई के बाद अगर एक नया टॉपिक वो मतलब एक सब्जेक्ट दिखाई देगा ना, वो हिंदी होगा। ठीक है, हिंदी और करंट अफेयर दिखाई देगा आपको। ठीक, अब आने के लिए सबका वेटेज बराबर ही होता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिन चीजों के बारे में हम लोगों को समझ लेना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है कि अगर इनमें नंबर कैसे ला सकते हैं। अभी कुछ लोग कहेंगे सर हिंदी तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, ले आएंगे नंबर, क्या बात कर रहे हो। मेरे भाई कहने में अच्छा लगता है, करने में नहीं। ठीक है, यहाँ जो हिंदी आएगी ना, हिंदी कई तरीके से आएगी। पहली बात तो हिंदी में आपको ग्रामर दिखेगी, ग्रामर दिखेगी, व्याकरण। ठीक है, अब साथ में आपको दिखेगा गद्यांश। ठीक है, अब जो गद्यांश दिखेंगे ना मेरे भाई, ये गद्यांश आपको लगेगा कि सिर्फ पढ़ना ही तो है, आंसर देना है, बस क्या करना है। नहीं, गद्यांश का मतलब होता है कि पूरा पढ़ने के बाद में से उसमें से कुछ सार निकाला जाएगा। हो सकता है वहां पर आपसे व्याकरण पूछ ले, हो सकता है आपसे पूछ ले कि इस शब्द में कौन सी संधि थी, हो सकता है उसका पर्यायवाची पूछ ले। हमको पढ़ना सब कुछ होता है, ग्रामर से लेकर के साहित्य तक। तो इस सेशन के माध्यम से जो हुकार हमारा बैच है उसके माध्यम से हम लोग हिंदी को इसी तरीके से करेंगे। अब बात आती है फिर करंट अफेयर की। सर करंट अफेयर का क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मेरे भाई देखो, हम लोग लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर को डील कर लेंगे 1-2 वीडियो के अंदर, और बाकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब मुद्दा ये है कि देखो करंट अफेयर हो सकता है 1.5 साल पहले का पूछ ले, हो सकता है कि 6 महीने। तो हम लोग मिनिमम 6 महीने का करेंगे, जिसमें आपका जनवरी से लेकर के और अगस्त तक का कर लेंगे। ठीक, इससे क्या होगा कि जो भी 2025 के अंदर हम लोगों ने करंट अफेयर को देखा है, समझा है, वो कर लेंगे। सबसे जरूरी क्या होता है कि सर कैसे हम जानेंगे कि कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं। इसीलिए हमारी टीम के द्वारा पहले आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जाएगा, यानी कि पीवाईक्यूज। एक कहावत है जिसमें कहा जाता है कि अगर आपको इतिहास लिखना है तो इतिहास को पढ़ना जरूरी होता है। तो उसी तरीके से अगर आप पीवाईक्यू नहीं देखोगे और उनके बिना आप एग्जाम के अंदर बैठोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आपको नहीं पता कि कैसे प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्या इन प्रश्नों को मैं सही टाइम के साथ में सॉल्व कर सकता हूँ। आपको पता है कि 2 घंटे ही आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन आपको 100 करने हैं। डीआई जैसे से छोटे टॉपिक में भी आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगा, लेकिन उससे कैसे आप 50 सेकंड 40 सेकंड में कर सकते हैं ये टीम आपको बताएगी। तो वही चीज हमको करनी है, समझ जाओगे आप लोग धीरे धीरे। कल के बाद जो क्लासेस चलेंगी वो आप पहचान ही लोगे। अगर ज्यादा सर्च करना है तो आप कोई भी टॉपिक डालना यूट्यूब पर और उसके पीछे नाम डाल देना, आपको लिस्ट मिल जाएगी जहां से आप और भी जान सकते हैं कि सच में ये टीचर्स काबिल हैं या नहीं है। और क्वालिफिकेशन से कुछ नहीं होता, अगर मैंने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया इसका वो मेरे ही लिए केवल फायदेमंद रहेगा, आपके लिए नहीं। तो जरूरी है कि आप हमारे एक्सपीरियंस से सीखें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और जिस प्रकार से सर आपको गाइड करते रहते हैं क्लास में, डेफिनेटली आपको मजा आने वाला है। केवल यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। यही बाकी प्लेटफॉर्म से अलग बनाता है इस टारगेट गुरुकुल परिवार को। इसके बाद सर आपको यहाँ पे डीके सर, जिसकी डिमांड काफी थी सर जीके जीएस पढ़ने के लिए, जब डीके सर के लिए काफी परेशान थे, तो सर आपको ऑलरेडी आपको बैच में मिलेंगे। कल से आपकी क्लास जब चलेगी सर को आप देखोगे पहली क्लास सर की होगी, क्योंकि अभी सर यहाँ ऑफिस पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप इनको सुन नहीं पाओगे। ये इतने मतलब इनको सुनने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, 24 घंटे का इंतजार करो। कल आपको डीके सर भी उपस्थित होंगे, कहाँ पे, आपके इसी सिलेक्शन गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे। तो आपने सभी टीचर से मिल लिया, सभी मेंटर से मिल लिया, जो हमारी पूरी स्ट्रेटेजी थी उसको आप समझ लिया भाई कि आपकी 25 से देखो 25 यानी कल से क्लास आपकी शुरू होगी। और 1 तारीख को हमने क्या रख रहा है, 1 को आपको यहाँ पे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे फ्री टेस्ट आपका होगा। ठीक है, ये जो टेस्ट होगा बिल्कुल फ्री होगा 1 तारीख को। ठीक है, इसके बाद 3 और 4 को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैराथन क्लास ले रहे हैं। और 5 तारीख को हम लोग क्या करेंगे, 1 शॉट रिवीजन करेंगे। बाद में आपको क्या होगा कि आपको सारी क्लासेस करनी है, फिर आपको टेस्ट देना है। 3 से 4 तारीख को आपको यहाँ पे मैराथन क्लास अटेंड करनी है और 5 को 1 शॉट हमारा अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो ये पूरी हमारी रणनीति है और एक शुरुआत हमारी है। बाकी सर ये यूपी SSSC पैट 2025 के लिए पूरी रणनीति हम लोगों ने बना ली, हमारी टीम पूरी तैयार है आपको अच्छा सा अच्छा मार्क्स में पास कराने के लिए। और सर जैसे सिलेक्शन गुरुकुल के बारे में बात कर लेते हैं, तो बच्चों को सर कैसे एक बार
आप यूट्यूब पे जाना, सिलेक्शन गुरुकुल सर्च करेंगे और यहाँ पे ऑलरेडी देखेंगे तो पैट के कुछ क्लासेस आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ ऑलरेडी सर 3 से 4 प्रैक्टिस सेट सर ने करवाए हुए जीके जीएस के। जी सर। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक अच्छा खासा एक स्टार्ट दे सकते हो अपने आप को। आज ये चीजें पढ़ लो भाई, सर कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या तरीका, आप एक बार खुद जाकर देख सकते हो सर। उसके बाद कल से क्लासेस मिलेंगी तो आप आराम से सिलेक्शन गुरुकुल के माध्यम से अपनी तैयारी में और कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी सर, आपका एडमिट कार्ड कब आने वाला है, पैट का एग्जाम सिटी कब आने, कहाँ सेंटर गया है, वो सारी चीजें हम इसी चैनल पे आपको वीडियो के थ्रू बता देंगे। और तो सर सबसे बिल्कुल अच्छी बात यह कि ये वन स्टॉप सोल्यूशन होगा जी सर। वनडे एग्जाम के लिए। आपको बता दो सर, कोई भी एग्जाम हो गवर्नमेंट का, चाहे यूपी का हो या फिर आपका यहाँ पे सेंट्रल लेवल का हो, पूरी नोटिफिकेशन एक एक अपडेट आपको यहाँ से मिलेगी। कोई नई वैकेंसी आएगी उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी जाएगी। आपको पता है भाई, इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे कभी भी डिले नहीं होती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आज तक गलत नहीं हुई है। जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो आप भरोसा रखना है, विश्वास रखना। आप इस प्लेटफॉर्म को इसलिए भी सब्सक्राइब करके रखना कि भाई कोई वैकेंसी आएगी तो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहीं से मिल जाएगी सबसे पहले सटीक तरीके से। फाइनली सर बहुत बहुत सर धन्यवाद बच्चों का जो सर इतना प्यार दिया हम लोगों को, और हम आशा यही करते हैं कि सिलेक्शन गुरुकुल को भी उतना प्यार मिलेगा जितना टारगेट गुरुकुल को टारगेट सेमेस्टर को मिले सर। तो जल्दी से जाइए सिलेक्शन गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए और एक बार चीजें देख लीजिए सर, पैट में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आप जाके सारी चीजें सर देख और सकते सर हैं। एक बात बोलूंगा सर, ये पढ़ाई कहीं से अभी तक कर रहे होंगे, किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे थे, ऑफलाइन कोई बुक पढ़ रहे थे, सब कुछ पढ़ो, लेकिन जो ये 10 दिन है ना, ये बस इस प्लेटफॉर्म को दे दो। डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि जो आपने अब तक 1-2 महीना में पढ़ा होगा उसका आपको केवल 10 दिन में रिजल्ट आपको यहाँ पे टारगेट गुरुकुल लाकर देगा। जी सर, ठीक है, बिल्कुल। तो बस आप लोग का धन्यवाद। अपना जो फीडबैक होगा, जो आपका यहाँ पे प्यार होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाइएगा, अपना सपोर्ट दिखाइएगा इस प्लेटफॉर्म को। एक शुरुआत है, लेकिन बोलूंगा ना फिर ये चिंगारी कब आग बदल जाएगी। और सर एक बात और बोलना चाहूँ कि आप यूपी SSSC पैट के बाद किस एग्जाम की तैयारी हम लोग से करवाना चाहते हैं, कि अब कौन सा एग्जाम आपको लग रहा है कि ये एग्जाम आने वाला सर, आप लोग इसकी तैयारी करें, तो वो कमेंट में जरूर बताइए कि कौन से अपकमिंग एग्जाम की आप तैयारी चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। थैंक यू सो मच। आप लोग मिलते हैं कल से क्लासेस में। ठीक, टेस्ट की जब नोटिफिकेशन होगी आपको दे दी जाएगी, इसलिए आप रेगुलर क्लासेस लेते रहिए, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन रहे आपको क्लास में बता दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।